राजा प्रियव्रत जो स्वयं स्वयंभुव मनु के पुत्र थे, एक महान राजा थे, जिन्होंने पृथ्वी के 7 द्वीपों का विभाजन किया और धर्मपूर्वक शासन किया। उनके पुत्र अग्निध्र हुए और अग्निध्र के पुत्र थे नाभि। राजा नाभि अत्यंत धर्मात्मा और प्रजावत्सल शासक थे, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब उन्होंने अपनी पत्नी मेरुदेवी के साथ मिलकर यज्ञ और कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। इसी दिव्य वरदान के फलस्वरूप भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय अनेक शुभ संकेत प्रकट हुए, चारों ओर आनंद, शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। ऋषभदेव बचपन से ही असाधारण तेज, ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक थे। वे अन्य बच्चों की तरह नहीं थे, उनका मन सदैव आध्यात्मिक चिंतन में लीन रहता था। युवावस्था में पहुंचने पर उन्होंने अपने पिता नाभि से राज्यभार ग्रहण किया और आदर्श राजा के रूप में शासन किया। उन्होंने समाज को धर्म, सत्य, अहिंसा और तपस्या का मार्ग दिखाया। ऋषभदेव ने प्रजा के कल्याण के लिए न केवल भौतिक सुखों का ध्यान रखा, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान की ओर भी प्रेरित किया। उनके शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी और संतुष्ट थी। उन्होंने इंद्र के गर्व को भी भंग किया, जब इंद्र ने वर्षा रोक दी थी और ऋषभदेव ने अपनी योगशक्ति से प्रजा की रक्षा की। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए, वे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह मानव शरीर केवल भोगविलास के लिए नहीं है, बल्कि तप, संयम और भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। उन्होंने अपने पुत्रों को सिखाया कि अहंकार, मोह और माया से दूर रहकर सत्य और धर्म का पालन करना ही सच्चा जीवन है। कुछ समय बाद, जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र राज्य चलाने में सक्षम है, तो उन्होंने राजा का पद त्याग दिया और वैराग्य का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने पुत्र भरत को राजा बनाया और स्वयं सन्यासी जीवन में प्रवेश किया। ऋषभदेव ने दिगंबर अवस्था में पृथ्वी पर भ्रमण किया, किसी भी प्रकार के सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर वे आत्मा के साक्षात्कार में लीन रहे। उन्होंने बाहरी आडंबरों को त्याग कर यह दिखाया कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने पूर्ण योग की अवस्था प्राप्त की और शरीर का त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। उनका जीवन यह सिखाता है कि चाहे कोई राजा हो या साधु, जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति ही है। प्रियव्रत से प्रारंभ होकर नाभि और फिर ऋषभदेव तक की यह वंश परंपरा यह दर्शाती है कि धर्म और आध्यात्मिकता का प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और हर युग में कोई न कोई महापुरुष जन्म लेकर मानवता को सही मार्ग दिखाता है।